विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट है आलोक कुमार, उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आए भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है, मस्जिद मेरी मां की थोड़ी है, मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। आप कब तक बोलेंगे वो उस जमाने में मुगल बादशाह था, तो फिर पुष्पमित्रा संघा से कौन इंसाफ करेगा? बताओ मेरे को। पुष्पमित्रा संघा ने कई बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ दिया, उसका इंसाफ करिए। चलिए, आप जब मुगल बादशाह को बोलते हैं तो पुष्पमित्रा संघा क्या करेगा? पुष्पमित्रा संघा के बारे में कोई नहीं बात करता। भाई देश जिस जमाने में पुष्पमित्रा संघा थे, जिस जमाने में मुगल थे, क्या संविधान था? राजा रजवाड़ों में राइट टू इक्वालिटी थी? नहीं थी। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमको काम करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया उस एग्रीमेंट पर। आज आप बोलते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए। कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन, आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से? मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से? मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, ताल्लुक नहीं है सुनिए, औरंगजेब से। जब आप सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, आप निकाल दीजिए उसको। आप खुद डेलीगेशन को लेके जाते औरंगजेब के पास, फातिहा पढ़े और क्या करे? कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं, वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो। अब बताइए आप। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। सवाल यह है ये किसके इशारे पर पैदा हो रहे हैं? ये समाज में टेंशन पैदा कर। एक प्रॉब्लम ये है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और उनको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मैं सबको साथ लेके चलता हूं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, और उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार देखते शिवाजी के बारे में। भाई शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी के जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही करे। मगर रजत जी अभी थाली मार लिए। सुनिए, जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूं, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाला मुसलमान था। अच्छा, और शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को मारने के बाद कहा कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से इसकी खबर बनाओ। ये शिवाजी का बड़ापन था। तो इसीलिए तो और यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां बड़ापन देखिए, खबरों को मिटा दिया जा रहा है। यह बड़ापन है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऐसा सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा रहे, और उस जनता के साथ जो सबसे पिछड़े हैं, डेटा के लिहाज से उनकी बारे में बात करें, उनसे नफरत ना करें, उनको अपना समझें। मैं वही चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री से, और कुछ नहीं। फाइनल राउंड में हम एक दो सवाल ले सकते हैं अभी। ओवैसी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री
के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो यमन की एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने, उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर है मुस्लिम लड़कियां उठें। और अगर आप कभी हमारे शहर को आएंगे, आप देखेंगे कि बुलेट मोटरसाइकिल हिजाब पहनकर, हेलमेट पहन के चलाते हैं लोग, बुर्का पहन के चलाते हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ कब देखकर, बोला बुलेट चला रहे हैं। बोले क्यों, तुमको तकलीफ हो रही? क्या मुझे जवाब मिला? मुझे बोला नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे।